तो दोस्तों एनटीपीसी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। मैं आपको बेसिकली कंपनी के एक्सटर्नल नंबर बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट की जो एस्टीमेट है कंपनी के एक्सटर्नल नंबर के ऊपर ही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 39,166 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 41,368 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 40,643 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 2% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। यहाँ पे देखें तो लगभग 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अनुमान थोड़ा ज़्यादा था कंपनी के नंबर्स को लेकर, क्योंकि कंपनी सो गया 40,643 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 42,400 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे कम ही आपको देखने को मिल रहा है। हल्का सा 1-2% ऊपर होगा ऐसा मार्केट का मानना था, लेकिन यहाँ पे देखें तो 2% नीचे ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 35,802 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 35,316 करोड़। अभी देखें तो 35,044 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,653 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,711 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,986 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 5 से 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को, यहाँ पे भी देखें तो लगभग वही 6 से 7% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे बढ़ गया, कंपनी का अगर रेवेन्यू गिर रहा है और कंपनी के खर्चे भी ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट कैसे बढ़ गया। तो प्रॉफिट बढ़ने का पीछे है कंपनी का रीजन कुछ डिफरल अकाउंट के रूप में कंपनी को कुछ इस क्वार्टर में जो फायदे हुए हैं, अब पिछले साल कुछ नुकसान हुए तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है। क्योंकि पिछले साल 360 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 450 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। जबकि पिछले क्वार्टर में 1411 करोड़ का फायदा हुआ था। इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। क्योंकि अगर उसको हटा के देखते हैं, डिफरल अकाउंट वाली चीज़ों को हटा देते हैं, तो 5,071 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 4,519 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो 10% की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। हालांकि मार्केट का एस्टीमेट 4800 के आसपास था नेट प्रॉफिट को लेकर, लेकिन कुछ डिफरल अकाउंट की वजह से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 34 पैसे, पिछले साल देखते हैं 5 रुपये 23 पैसे, जबकि अभी देखें तो 4 रुपये 66 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। अगर डिफरल अकाउंट को निकालते हैं तो कंपनी का ईपीएस देखें तो आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिले। ऐसे में कंपनी का अगर मार्जिन क्या निकलते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो कंपनी का पिछले साल लगभग 21% के आसपास था, अभी देखें तो बढ़ के 21.83% है। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो 11.39 से 12.27 आपको देखने को मिला है। तो मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ ऐसे भी नहीं देखने को मिला कि जिसकी वजह से देख के मज़ा ही आ जाए कि वाह क्या कंपनी ने नंबर दिया है। कुछ खास नंबर नहीं है, इसकी वजह से 1-2% ऊपर नीचे उस टाइप के नंबर आपको देखने में ज़्यादातर उम्मीद है कि शायद गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेवेन्यू बिलो एस्टीमेट देखने को मिला, रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।